और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर के ईदगाह में दहशतगर्दाना हमला हुआ है। एक नॉन लोकल की मौत हुई है। मौके पर पहुंचे हिफाजती दस्तों ने इलाके को घेर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर के ईदगाह में दहशतगर्दाना हमला किया गया। एक नॉन लोकल की मौत हुई है, मौत के घाट उतार दिया गया है। मौके पर हिफाजती दस्तों ने इलाके को घेर लिया है। यहां पहुंचकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें खदेड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ऑपरेशन चला रही है और दहशतगर्दों की ये खींच निकलकर सामने आ रही है, जो अब गैर मुकीम लोगों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रही है। डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्द, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें लगातार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन चला रही है। श्रीनगर के ईदगाह में दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसमें गैर मुकीम की मौत हुई है। दहशतगर्दों ने उसे हलाक कर दिया है। हिफाजती दस्ते मौके पर पहुंच गए हैं। इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार दहशतगर्दाना जो सरगर्मियां हैं, जो वारदात है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती जा रही है। और खासकर अगर हम घाटी की बात करें, वादी की बात करें, तो वहां इस तरह के मामले, इस तरह की वारदात ज्यादा सामने आ रही है। श्रीनगर में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ईदगाह में दहशतगर्दाना हमला किया गया। एक नॉन लोकल को मौत के घाट उतार दिया गया है। हिफाजती दस्ते मौके पर पहुंच गए हैं। इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। शाम का वक्त है, अंधेरा हो गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन को अंजाम देने में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने दिक्कतें जरूर होंगी, लेकिन फिर भी अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। तो ये एक नया पैटर्न दहशतगर्दों के जरिए शुरू किया गया है। आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आम लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। श्रीनगर के ईदगाह में यह दहशतगर्दाना हमला हुआ। एक गैर मुकीम को मौत के घाट उतार दिया गया। नॉन लोकल को मौत के घाट उतार दिया गया दहशतगर्दों के जरिए। फारूक वानी हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। फारूक, अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, श्रीनगर के ईदगाह इलाके में ये अटैक किया गया एक पानीपुरी वाले के ऊपर। हालांकि ये दूसरा अटैक है इस तरह का जिसमें नॉन लोकल जो व्यक्ति हैं उस पर अटैक किया गया। इससे पहले श्रीनगर के लाल बाजार में किया गया था और अब श्रीनगर के ईदगाह में दूसरा अटैक किया गया। हालांकि कोशिश की गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस और कुछ लोगों की तरफ से कि उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन उसको क्लोज रेंज से टारगेट किया गया था। उसके शरीर में कई गोलियां लग चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और तलाशी अभियान अब बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। साथ में जो गाड़ियों की आवाजाही है वो भी अब रोक दी गई है उस शोर से, और गाड़ियों को वापस वहां से मुड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अब चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। हालांकि बड़ी सफलता भी आज जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को मिली, जिस तरीके से उन्होंने टॉप कमांडर जो है अली तीका, उसको एक मुठभेड़ में जो है एनकाउंटर किया दक्षिणी कश्मीर के पापोर इलाके में। तो कहीं ना कहीं उसमें भी जिस प्रकार से एक अन्य व्यक्ति जो है एक मिलिटेंट छानपुरा इलाके से, अब तक 3 मिलिटेंट जो है श्रीनगर से जो है उनके पिछले बीते 24 घंटों के दौरान एनकाउंटर किया गया है। फारूक, तो कहीं ना कहीं जिस शख्स को मौत के घाट उतारा गया, दहशतगर्दों ने टारगेट किया, वो बिहार से ताल्लुक रखता है। अरविंद कुमार उसका नाम बताया जा रहा है। ये दूसरी बार है जब बिहार से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स को मौत के घाट उतारा गया दहशतगर्दों के जरिए। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये प्लानिंग है। जो बाहर के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, इसमें जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा कि उन्होंने जो है अभी भी 2 मिलिटेंट वो बता रहे थे कि सक्रिय हैं श्रीनगर में। हालांकि 3 मिलिटेंटों का पिछले बीते 24 घंटों के दौरान एनकाउंटर किया गया है 3 अलग अलग झड़पों में। तो कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार से उन्होंने खुद भी कहा कि मिलिटेंट अभी सक्रिय हैं और
इस नॉन लोकल लेबर के बारे में फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस भी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। और जिस प्रकार से इससे पहले भी बिहार के एक जो पानीपुरी वाले थे वो भी जो है वेंडोर थे, तो उसको भी जिस प्रकार से टारगेट किया गया है और दोबारा इस तरह का टारगेट करना कहीं ना कहीं खौफ और दहशत के माहौल को फिर से पैदा करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं 90 की दशक के बाद पहली बार नजर आ रही हैं कि जहाँ पर नॉन लोकल के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। जी और बिल्कुल फारूक, जिस तरीके से आपने बताया कि पहली बार नहीं है ऐसा कि दूसरी बार हुआ है वाकया जब यह नॉन लोकल को जो है टारगेट किया गया है, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि जो दहशतगर्दों के जरिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है। और जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया, जाहिर सी बात है पहले इसकी रैकी की गई होगी, कौन यहाँ बाहर का इंसान काम कर रहा है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा, पहचाना होगा, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया होगा। जी बिल्कुल निसंदेही, जिस प्रकार से हमने देखा कि मैंने पहले भी कहा कि जिससे इससे पहले भी हमने देखा जिस तरीके से मक्खनलाल बिंद्रू के ऊपर अटैक किया गया, उसके अलावा 2 टीचर्स के ऊपर अटैक किया गया, सुपिंदर कौर और दीपक चांद के ऊपर। और उसके बाद हमने देखा कि जो मिलिटेंट गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों ने बैठक भी की। 2-3 दिन से वो बैठक भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी जायजा लिया जा रहा है। तो इन चीजों को देखा जा रहा है कि ये जो टारगेट किलिंग की जा रही है इसमें किस प्रकार की रणनीति अपनाई हो, ताकि इनको जल्द से जल्द जो है ये पता चले कि जो भी ये कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी ये रणनीति तैयार की जा रही है उसमें वो सफल हो पाई है। हालांकि किसी हद तक आज आईजी विजय कुमार ने भी कहा कि जो 3 लोग 3 झड़पों में जो है श्रीनगर से ही ताल्लुक रखते हैं उनका एनकाउंटर किया गया है। और खुद भी उन्होंने कहा अभी भी कुछ सक्रिय हैं श्रीनगर में, तो उनको जो है जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाएगा पुलिस के अनुसार, जिस प्रकार से उनका बयान भी सामने आया। तो अब ये और चुनौतियां यहाँ पे बढ़ रही हैं, क्योंकि नॉन लोकल्स के ऊपर टारगेट करना कहीं ना कहीं अब कई सारी सवाल खड़े यहाँ पे होते हैं।